जब आप ओपन हेवन के नीचे होते हैं, 7 चीजें। तो आप अभी तक बाहर थे, अब आप किस में कदम रख चुके हो? ओपन हेवंस में कदम रख चुके हो, राइट? आप कहां पे कदम रख चुके हो? सो मान लीजिए अभी एंजेलिना सिस्टर वहां पे, कम माय डियर, होल्ड माय हैंड्स, राइट? अभी वो वहां पे है, राइट? एंड इन अ मोमेंट शी इज एंटर, माय डॉटर हैज कम टू मी। अब वो यहां आ गई है, शी इज माय डॉटर, राइट? पास्टर भरत की बेटी है, राइट? सो थोड़े दिन पहले तक पास्टर भरत के घर पे थी, पर अब वो किसके पास आ गई है? शी इज कम टू अ न्यू होम, वो एक नए घर पे आ गई है। पास्टर भरत उसको सिर्फ गोलगप्पे खिलाते थे, जैसे नया सिस्टर ने कहा, उसको जो पसंद है उसके पास। लेकिन अगर वो नए घर में आएगी, उसे गोलगप्पा भी मिलेगा, उसे आइसक्रीम भी मिलेगा, उसे चॉकलेट्स भी मिलेंगी, हाँ, उसे चिकन परोटा भी मिलेगा, उसे कुत्तू परोटा भी मिलेगा। She'll get so many things because she's come to a new home, right? वो एक नए घर में आई है। हालेलुया। ये सब कुछ उनके घर पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है, तो आप गलत मत समझिएगा। But she's come to a new home, right? So अगर वो इस घर पे आई है, God is going to give her certain things. आप प्रभु के घर पे आए हो तो प्रभु आपको क्या करेगा? खाली नहीं छोड़ेगा। He's not going to give you, he's not going to send you empty handed. वो कुछ ना कुछ आपको देगा। So अभी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, but I'll give you a flower. फादर्स डे के लिए आपने मुझे नहीं दिया, पर मैं तब भी आपको क्या करता हूँ? हालेलुया। डॉटर्स डे के लिए अभी से मैं आपको दे देता हूँ। हालेलुया। तो मैंने उसे क्या कर दिया? अब इतने में वो क्या हो, क्या पता इतने में वो खुश ना हो, तो प्रभु क्या कर? तेरा जा, थैंक यू, गो माय डियर। तेरे को जिंदगी में किसी ने फूल नहीं दिया, मैंने तेरे को देख इतना दे दिया। हालेलुया। चर्च में रहेगी, ऐसे बढ़िया फूल मिलेंगे, शादी के दिन इससे बेहतर मिलेगा। हालेलुया, राइट? कितने लोगों को समझ आया? सो जब प्रभु आएगा, कम में डालें, हालेलुया, तो प्रभु आएगा। प्रभु जब आप ओपन हेवंस में जाओगे, प्रभु आपको एक आध चीजें नहीं देगा, नॉट जस्ट अ सिंगल फ्लावर, ये तो दिया ही दिया। ओ गॉड इज गोइंग टू गिव यू पूरा गुलदस्ता। आप मांग कर तो देखो, प्रभु तुझे पूरा गार्डन दे देगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे दिल्ली में एक मुगल गार्डन हुआ करता था, वो चीज क्या है? प्रभु तुझे सब दे देगा। एवरीथिंग गॉड इज गोइंग टू गिव इट टू यू बिकॉज़ यू हैव एक्सेस। आपने क्या एक्सेस किया है? खुदा का स्वर्ग। आपने खुदा का स्वर्ग एक्सेस किया। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच जॉन। मुझे जस्ट पुट दिस। जितने लोग सोच रहे हैं काश हमें भी ये फूल मिलता, मीटिंग के बाद आओ, आप सबको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये कहानी मैंने पहले भी बताई हुई है। प्रभु की दास कैथरीन कुलमन को रोज फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद थे, और वो अपने फादर के सिमिट्री पे जाकर बहुत रोती थी, और वो मिस करती थी अपने फादर को, और वो रोती थी कि काश मेरे फादर जिंदा होते तो मुझे क्या मिलता। वो जब भी उसके फादर घर में आते थे तो वो कैथरीन के लिए एक फूल लेकर आते थे। जब उसके फादर का डेथ हो गया, जब वो इतने टर्मोइल से गुजरी, इतने दर्द से गुजरी, हालेलुया, हालेलुया, कोई भी उसे रोज फ्लावर देने के लिए नहीं था। एक दिन ऐसे ही रोते रोते प्रभु की आत्मा उससे बात की और कहा, कैथरीन तू क्यों रो रही है? हालेलुया, मैं तेरे लिए एक बेहतर पिता बनने जा रहा हूं। कैथरीन कुलमन जब अपने आखिरी दिन बीत रहे थे, फाइनल डेज में, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर्स ने कहा अब कोई होप नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा, किसने बोला होप नहीं है? मैं एक मसीह हूं। हालेलुया, तुम्हारे लिए होप नहीं है, पर मेरे लिए अभी भी होप है, क्योंकि मैं इससे बेहतर जगह जाने जा रही हूं। उस दिन जब उनका मृत्यु हो गया, she passed away, what a peaceful way she passed away। जब वो passed away हो गई तो सारे जितने डॉक्टर्स थे वो जब कमरे में आए उसको फाइनल देखने के लिए, तो वो इतना गुस्सा हो गए। उन्होंने जल्दी से एडमिन वालों को बुलाया और कहा, तुमने क्या कर दिया है इस पूरे कमरे के अंदर? मानो जैसे तुमने एक रोज फ्लावर का परफ्यूम डाल दिया है, इस डिफ्यूजर को बंद करो। हालेलुया। उन्होंने कहा सर समझ नहीं आ रहा, हम कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो कोई खुशबू नहीं है, हम कमरे के अंदर आ रहे हैं तो खुशबू है। हालेलुया। वहां खड़े हुए किसी ने देखकर इस प्रकार से कहा, माय गॉड, सच में उसका पिता भूला नहीं कि उसे किस चीज को वो सबसे ज्यादा
ज्यादा पसंद करता है। आज की रात जिंदा खुदावन कहता है, जब तू ओपन हेवेंस में कदम रखेगा, खुदा 7 चीजों से आपको भरने जा रहा है। There are 7 dimensions. You are going to touch. 7 dimensions को प्रभु आपको टच कराने जा रहा है। 7 dimensions में आप कदम रखने जा रहे हैं। हालेलुया। इसी के लिए मैंने आपको वो गीत गवाया था। The second one. We have come into his house to call upon his name and worship him. Hallelujah. We have come into his house to call upon his name and worship him. Hallelujah. We have come into his house to call upon his name and worship Christ the Lord. Oh, worship him. Jesus Christ the Lord. Hallelujah. We have come into his house to call upon his name and worship him. Hallelujah. We have come into his house to call upon his name and worship him. Hallelujah. We have come into his house to call upon his name and worship Christ the Lord. Oh, worship him, Jesus Christ the Lord. Oh. Do you have more stanzas of that? I mean, the media team is not helping at all. Hallelujah. No, not that one. And we magnify ourselves. There are more verses to that. There are more verses to that. Yes. So forget about yourself and concentrate on him and worship him. Hallelujah. So forget about yourselves and consecrate on him and worship him. Hallelujah. So forget about yourself and concentrate on him and worship Christ the Lord. Oh, worship him, Jesus Christ the Lord. How beautiful it is. वो कहता है कि तुम आओ खुदा की उपस्थिति में और अपने आप को भूल जाओ और पूरी तरह अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पे रखो। फिर से कहता है वो कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओ और अपने आप को भूल जाओ और अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे रखो। वो फिर से कहता है तुम प्रभु यीशु मसीह में आए हो तो अपने आप को भूल जाओ और अपना सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे रख लो और उसकी आराधना करो। आज मेरी प्रार्थना आपके लिए भी यही है। इफ यू आर हियर, आपका पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए? आपका पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे हो। सो आइए एक आखिरी बार अपने हाथों को उठाकर, अगर आप शब्द नहीं भी जानते तो अपने आंखों को बंद कर कर हालेलुया एक बार मेरे साथ जुड़े और कहिए, So forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Hallelujah. So forget about yourself
and concentrate on Him and worship Him. Hallelujah. So forget about yourself and concentrate on Him and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. Hallelujah. Let us lift up holy hands and magnify His name. Hallelujah. Let's lift up holy hands and magnify His name and worship Christ the Lord. Kaye, worship Him, Jesus Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Look, worship Him, Jesus Christ the Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. कोई तो आवाज उठा के मेरे साथ कहिए, He is Lord. Jesus is Lord. He is Lord. Yes, yes, yes. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess. एक आखिरी बार आवाज उठा के कहिए, He is Lord. He is Lord. कहिए कहिए, He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is. एक आखिरी बार हाथ उठा के कहिए, every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus. यीशु प्रभु है, 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 कहिए यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है. हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही वही प्रभु है. हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही सच में वही प्रभु है.
प्रभु है, मेरा ही प्रभु है। ओ रा बा 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 शे रे रे, या का ता रा रा रे रे रे, री बा 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 शे, ता ता रा रा रे रे रे, री बा बा शे, रे 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 रे। Oh, we praise you. We praise you, Jesus, unto you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Somebody said, thank you, Jesus. Somebody said, thank you, Jesus. कोई तो अपनी आवाजों को उठाकर गाकर जैसे भी आप कह सकते हैं, जरा मिलकर कहिए, थैंक यू जीसस. Somebody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. माइटी स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है. खुले दरवाजे में देखता हूं. प्रेज द लॉर्ड. रबो हेदो रे बो शाढाला रासे तेरे. Mighty, mighty Lord. Jesus, we thank you. Jesus, praise you, Jesus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Thank you, Master. Thank you so much. We thank you. कोई तो बोलिए जीसस. कोई तो बोलिए जीसस. कोई तो गाकर बोलिए जीसस. कोई तो दिल से कहिए जीसस. Jesus,
जब मुझे नहीं लगता कि अब मैं आगे का प्रचार कर पाऊंगा. आई थिंक गॉड इज डिलीवरिंग सम ऑफ अस वेरी पावरफुली. आई नीड टू स्टॉप हियर. मुझे लगता है मुझे यहाँ रोकना चाहिए. जब मैं कई साल इंडिया के बाहर ही रहा. प्रभु ने मेरे को एक अच्छी सेवकाई दी. जब मेरे पास टाइम बचता था तो मैं यूजुअली ऐसे मीटिंग्स खोजता था जहां पे मैं जा सकूं, बैठ सकूं, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को सोक कर सकूं. यू नो, सोकिंग इज सो इंपॉर्टेंट. सोकिंग का मतलब आपको पता है क्या है? सोक करना. स्पॉन्ज देखा आपने? जो मटेरियल है उसको वो क्या करता है? सोक करता है. आप आज यहाँ पे आए हो, प्रेजेंस को सोक कर. हालेलुया. फिर इस प्रेजेंस को लो, जहां जरूरत है निचोड़ दो. Praise the Lord. You will see a mighty thing going there. मैं कई अद्भुत मीटिंग्स में प्रभु मेरे को लेकर गया, प्रचार करने नहीं, सिर्फ बैठकर सुनने के लिए, देखने के लिए, सिखाने के लिए, जानने के लिए. बहुत सारे अद्भुत प्रभु के दासों की मीटिंग में बैठने का मुझे मौका मिला. सबकी गवाही नहीं दूंगा. जो सुबह दिया उसी को एक बार और रिपीट करूंगा ताकि शाम के लोग मिस ना करें. ऐसे ही एक टाइम मुझे प्रभु के दास बेनी हिन के एक मीटिंग में मुझे जाने का मौका मिला. आपको समझाना चाहता हूं कुछ. मैं बेनी हिन का प्रमोशन या बेनी हिन के बारे में कुछ यहां नहीं बता रहा. मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने उस मीटिंग में जो एक्सपीरियंस किया, मैं वो आपको फर्स्ट हैंड बताना चाहता. मैं बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ उस मीटिंग में गया था. भयंकर एक्सपेक्टेशन के साथ. मैं अगर कोई मीटिंग में जा रहा हूं, मैं अपना टाइम निकाल के जा रहा हूं, तो मेरे अंदर बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है. तो मैं बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ प्रभु के दास के उस मीटिंग में गया. हजारों लोग, हजारों लोग. वो पूरा अरीना लोगों से भरा था. और कई लोग अरीना के बाहर थे क्योंकि उन्हें अंदर आने का मौका नहीं मिला. मैं उस मीटिंग में गया, भयंकर भीड़ थी. एक पावरफुल परमेश्वर का म्यूजिक वहां चल रहा था. क्वायर गा रहा था. सब चीज इतना ऑर्गेनाइज्ड था. मैं आज सुबह कह रहा था कि अगर एक पिन भी उधर गिर जाए तो आप सुन सकते. उतना ऑर्गेनाइज्ड, उतना ब्लेस्ड था. मैं भी इंडिया के चर्च के लिए यही प्रार्थना करता कि उतना ही ऑनर प्रभु की उपस्थिति का हम अपने चर्चों में भी कर सके. उतना ही ऑनर, उतना ही साफ, उतना ही तौर तरीके से. एवरीबॉडी स्टैंडिंग, सिटिंग. मैं गया, मेरे बगल में एक बहन थी, मुझे थोड़ा पीछे जगह मिला था. मैं बैठा आराम से. बैठने के बाद आराधना खत्म हुआ. आराधना खत्म होने के बाद प्रभु के दास बेनी हिन आए. उन्होंने द क्रॉस ऑफ जीसस के ऊपर प्रचार किया. मैंने उस प्रचार को सुना. इट वॉज नॉट कि उनके प्रचार में बहुत बड़ा रेवलेशन था. उनके प्रचार में कुछ ऐसा प्रेजेंस था जो मैंने अपने क्लासरूम में अपने टीचरों से नहीं मिला. मैं कई जगह गया प्रचार सुनने, लेकिन जो प्रेजेंस था ना, वो इतना थिक था, वो इतना टैंजिबल था, वो इतना अलग था. मानो जैसे हर वर्ड वो नहीं बोल रहे, मानो जैसे प्रभु लेकर आ रहा हो वो वर्ड, है ना. मेरा एक्सपीरियंस, इट वाज राइट देयर हिटिंग मी. एवरी सिंगल वर्ड वो मेरे को हिट कर रहा था. उन्होंने तकरीबन 50 मिनट उन्होंने प्रचार किया. ब्यूटीफुल सर्मन, फुल ऑफ प्रेजेंस. तब तक के लिए तो मन ऐसा हो गया था कि अब कुछ भी असंभव नहीं हो सकता. उसने प्रीचिंग में क्रूस पे विश्वास करने से और यीशु पे विश्वास करने पे तुम्हें चंगाई है, तुम्हें उद्धार है,
तुम्हें छुटकारा है, तुम्हारे पास नया जीवन है. He preached on that. ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे पहले से नहीं पता था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं. और यही प्रेजेंस की खासियत है, यही प्रभु की उपस्थिति की खासियत है. जो पुराना है वो भी नया लगने लगेगा, क्योंकि बाइबल कहती है His mercies are new every morning, new every morning, new every morning for me. तो सब कुछ नया लग रहा था. खत्म हुआ मैसिव. जितने हमारे चर्च में अभी लोग बैठे हैं, मान लो इतना ही बड़ा एक क्वायर था. सब एक ही ड्रेस में थे, सब एक ही वस्त्र में थे. हालेलुया. एक पियानिस्ट, नॉट अ कीबोर्डिस्ट, अ पियानिस्ट वाज सिटिंग. वो बैठा हुआ था. वायलिनिस्ट थे, वो सब के सब उठे, एक साथ वो गाने लगे. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई अंडरस्टूड कि स्वर्ग कैसा होने जा रहा है करके. ऐसा लगने लगा. जो वर्ड उसमें उन्होंने जो पहला गाना गाया था, इट वाज लाइक अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Was great, Then sings my soul, my Savior God. God to thee, how great thou art. मैं बचपन से इन चीजों को गा रहा हूं, लेकिन पहली बार इसका मतलब समझ आया. Then sings my soul, my Savior God to thee. कितने लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? How great thou art. Eko dala raba shete le resete. How great thou art. जरा आवाज उठा के एक साथ मिलके ऐसे हम गए. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. और जब हम ये गा रहे थे, मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता उस कमरे के अंदर किसी की भी आंखें खुली थी, क्योंकि वो प्रेजेंस इतना थिक था, वो इतना ब्यूटीफुल था. ऐसा लग रहा था जैसे हेवन खुल चुका है. ऐसा लग रहा था कि इस जगह पे अब कुछ भी असंभव नहीं है. Hallelujah. It felt everything is possible under that arena. मानो जैसे स्वर्ग खुल गया और उस अरीना के अंदर सब कुछ पॉसिबल है. खुदा कुछ भी कर सकता है. ऐसा लग रहा था हर जगह परमेश्वर का काम हो सकता है. And then in a moment there was a shift in a song, and that changed my perspective forever and ever. गाने में एक शिफ्ट है. And then they said for the last time, तू है अल्फा और ओमेगा. कोई तो कहिए, तू है अल्फा और ओमेगा. आराधना करूं, एक बार अगर मेरे साथ मिलके कह सकते तो कहिए, तू है अल्फा और ओमेगा. आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति की. देखता हूँ
आवाज उठा के एक साथ कहेंगे, देता हूँ सारी महिमा. Be with me, be with me, be with me, be in the presence. देता हूँ सारी आराधना करूं. और जैसे ही हमने कहा तू है योग्य स्तुति की, और जैसे ही हमने ये कहा मेरे बगल में एक भयंकर चीख उठने लगी. मैं लिटरली गाना छोड़कर बगल में देखता हूं, मैं देखता हूं एक औरत चिल्ला रही है भयंकर तरीके से और वो कूद रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ. मैं उसको देखता हूं, वो आती है, वो मुझसे गले मिलती है और वो बोलती है, माई मदर हैज जस्ट गॉट हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. मेरी माँ अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो चुकी है. मैं उसे देखता हूं और मुझे कहती है 16 साल से उसका नेक बोन टूटा हुआ था. हालेलुया. कॉलर बोन टूटा हुआ था. हालेलुया. गाने के बीचों बीच उसको महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां फॉर्म हो रही है. खुदा ने उसे चंगा कर दिया है. उसने उठाया, चेक किया, 16 साल बाद खुदा ने उसे चंगा कर दिया. आपको पता मैं क्या देख रहा हूं? मुझे दूसरों का नहीं पता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता दूसरों से. मैं अपनी नंगी आंखों से देखा एक औरत का कॉलर बोन ठीक. मैं अपनी नंगी आंखों से देख रहा हूं लोग व्हील चेयर से अपने आप उठ रहे हैं और वो चल रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड द प्रेजेंस ऑफ जीसस. खुले स्वर्ग का ताकत क्या है मैं समझ गया. उसकी महिमा क्या है मैं समझ गया. It was so powerful. अगले 1 घंटे गवाहियां, मतलब आप उस उपस्थिति में, जैसे क्रॉनिकल्स की किताब में लिखा है ना, आप उस उपस्थिति में खड़े भी नहीं हो सकते. लिटरली आपको पता है जब मैं आगे गया जस्ट देखने के लिए क्या है, वहां पे ऐसा लग रहा था जैसे एक व्हर्लविंड है भयंकर, जैसे मानो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आई विश आई कुड एक्सप्लेन इट टू यू. I have never ever felt it in my life like that. मानो जैसे एक तूफान उस ऑडिटोरियम में चल रहा हो. हालेलुया. और मैंने वहीं पे खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु किसी दिन मुझे भी मन है कि जब मैं प्रचार करूं तो आप अपना तूफान क्या करें. हालेलुया. मेरे लिए भी भेजे. प्रेज द लॉर्ड. Someday I wish कि तू एक तूफान मेरे लिए भेजे. आज जो आप मांग रहे हो, कल तेरी सेवकाई में तुझे वो रिसीव होने जा रहा है. आज जो आप डिजायर कर रहे हो, कल वो प्रभु तेरे जीवन में देने जा रहा है. People were getting healed. लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है. अभी लगता है चंगाई खत्म हो गई, अचानक 2 बंदे और ठीक हो रहे हैं. फिर लगता है खत्म हो गई, फिर 2 बंदे और फिर गीत. ओ माय गॉड, व्हेन वी वर फिनिशिंग, इतना भयंकर माहौल था, इतना अद्भुत था. उन्होंने खत्म किया. They finished with this. When I look into your holiness, when I gaze into your beauty, Jesus. जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, क्या बदलने वाली है? परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति मैं तेरी. आराधना करूं, आराधना
बाबा शेठेले आराधना करूं। मेरे जीने का मकसद यही आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं। आज जाते हुए एक आखिरी बार अपने जुबानों को खोलकर मेरे साथ कहिए, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदर, एक बार बिना कीबोर्ड के करते हैं, बिना म्यूजिक के करें, जब मैं देखता तेरी, कम ऑन चर्च, जब निहारता तेरी, तो क्या होने जा रहा है? परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। अब म्यूजिक के साथ शुरू से, जब मैं देखता, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जरा स्वर के साथ कहिए, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। Come on church, आवाज उठा के कहिए, ओ क्या बेहतर गा रहे हैं आप, मानो स्वर खुल गया है। स्वर के सामने आवाज उठा के गए, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही। आइए अपने हाथों को उठाए, एक आखिरी बार और कहिए, He is Lord, He is Lord। एक आखिरी बार कहिए, He is Lord, He is Lord। He has risen from the dead and He is Lord। Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord। कहिए एक आखिरी बार, He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord। Every knee shall bow, Every tongue confess that Jesus Christ is Lord। यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, कहिए यीशु प्रभु है, वो सच्चा वाला है, यीशु प्रभु है, कोई आवाज उठा के कहिए, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान गाएगी, यीशु ही वही केवल प्रभु है। हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान गाएगी, यीशु ही वो केवल ही प्रभु है।
वो प्रभु है, वो प्रभु है, मेरा यीशु प्रभु है, प्रभु है, कहिए यीशु वो प्रभु है। एक आखिरी बात, वो जीसस इज लॉर्ड, वो प्रभु है, यीशु प्रभु है, वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी, यीशु ही, वो केवल ही प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, मेरा यीशु, तेरा यीशु, वही केवल प्रभु है। सिर्फ वही प्रभु है। आसमानी प्रभु है, तुलेश्वर का प्रभु है। सबसे जबरदस्त ताली बजा के उस कुलेश्वर के सामने, हे दादा रबा शेरे, हे अगले हफ्ते एक हैंकरचिफ लाइएगा। क्या लाएंगे आप? हैंकरचिफ, हैंकी पता है आपको? कितने लोग ला सकते हैं एक हैंकरचिफ अगले हफ्ते? राइट, नेक्स्ट वीक एक हैंकरचिफ ले आइए। हालेलुया, इट्स गोइंग टू बी ग्लोरियस नेक्स्ट वीक, इट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल नेक्स्ट वीक। आपको पता है ये प्रचार आज मेरा प्रचार नहीं था, मैंने इसे संभाल के रखा था किसी और दिन बांटने के लिए। हालेलुया, प्रिपेयर्ड था, वेल प्रिपेयर्ड था, सब कुछ था, सारी नोट्स थे, सब कुछ था, पर प्रचार दूसरा था। प्रचार था एक्सोडस की किताब 9वां अध्याय था। हालेलुया, लेकिन प्रभु से, दैट्स हाउ गॉड स्पीक्स टू यू, ही नोज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट व्हाट टाइम। क्या समय पे क्या चीज जरूरत है प्रभु अच्छी तरह जानता है। हालेलुया, एंड देन इट्स ओनली अ स्विच। आप पोर्टल पे कदम रखते हैं, गॉड जस्ट टेल्स यू, दैट्स इट माय सन, गो फॉर इट। हालेलुया, अगले हफ्ता इससे भी सुंदर होने जा रहा है। अगले हफ्ते मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप इस चर्च में खड़े भी नहीं हो पाओगे, वैसा प्रेजेंस होगा इस चर्च के अंदर। It's going to be glorious, it's going to be glorious, it's going to be glorious। कितने लोगों को वचन समझ आया? आज का वचन समझ आया आपको? थोड़ा बहुत समझ आया? हालेलुया, हालेलुया। हेवन क्या है समझ आ गया, ओपन हेवन क्या है समझ आ गया, दरवाजा क्या है समझ आ गया, 5 बजे सुबह की प्रार्थना में तेरा पोर्टल चेंज होने जा रहा है समझ आ गया। हालेलुया, आपको समझ आ गया तो एक बार हाथ उठा के मुझे दिखाइए आपको समझ आया। एक बार वेव कीजिए पवित्र आत्मा के लिए। होली स्पिरिट वी थैंक यू, होली स्पिरिट वी थैंक यू, वी थैंक यू।